अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आरिफ है। मेरा एक दोस्त उम्रा करने के लिए गया हुआ था और वो कहता है कि वहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा था। एक उनको प्रॉब्लम पेश आ रही थी और वो ये थी कि उसके साथ जो ख़वातीन थी, उसकी वालदा थी और उसकी चची थी, तो वो कहता है कि उनको प्रॉब्लम आ रही थी कि वो ठीक से इबादत पे फ़ोकस नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जहाँ पे हम जाते थे तो काफ़ी सारे लोग वो हाथ में मोबाइल फ़ोन लेके, कोई वीडियो कॉल पे लगा हुआ है, कोई सेल्फ़ी बना रहा है, कोई वीडियो बना रहा है। तो वो कहता है कि उनको बड़ी इस हवाले से प्रॉब्लम पेश आ रही थी, वो इबादत पे फ़ोकस नहीं कर पा रही थी। तो दोस्तों, ये आजकल एक पता नहीं अब ट्रेंड बन गया है, स्टाइल बन गया है, या हम इसको क्या कहें। आजकल जो भी कोई बंदा उम्रा करने के लिए जाता है तो आप सब ने नोट किया होगा, हम पूरी एक यानी कि पूरा इसको एक इवेंट बना देते हैं। पहले स्टेटस आएगा जी उम्रा पे जा रहा हूँ, दूसरा स्टेटस में जहाज़ पे बैठ गया हो, तीसरा फिर कहीं पे तस्वीर आएगी लाजमी रोज़ा रसूल के सामने, फिर जो है खाना काबा के सामने। यानी कि हमने अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लिया है कि अगर हम जाएंगे तो हम ये चीज़ें लाजमी करेंगे। तो एक हदीस है, उसका मफ़हूम है कि 3 किस्म के लोग जो है वो अल्लाह ताला के सामने लाए जाएंगे क़यामत के दिन। और मैं आपको जस्ट वो शॉर्ट करके बता देता हूँ ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो। उसमें से पहला बंदा होगा, वो कहेगा कि मैंने अल्लाह ताला को कहेगा कि मैंने आपके राह में जिहाद किया था और यहाँ तक जिहाद किया था कि मैं यानी कि शहीद हो गया। और अल्लाह ताला फरमाएगा कि नहीं, आपने जो जिहाद किया था ये आप इसलिए आपने जिहाद किया था कि 100 एंड 100 जो है मुझे वो बहादुर कहे, तो आपको बहादुर कहा गया था, अब आपका कोई रिवार्ड नहीं है, आप जो है कहा जाएगा कि इसको मुंह के बल जहन्नम में डाल दिया जाए। फिर दूसरा एक बंदा होगा और वो कहेगा कि मैं कुरान पढ़ता था, कुरान सिखाता था, और अल्लाह ताला उसको फरमाएगा कि आप ये इसलिए करते थे क्योंकि आप चाहते थे कि लोग आपको स्कॉलर कहे, लोग आपको आलिम कहे, तो आपको वो कहा गया था, अब आपको कोई रिवार्ड यहाँ पे नहीं मिलेगा और उसको भी जहन्नम में डाल दिया जाएगा। फिर तीसरा एक बंदा होगा और वो कहेगा कि ऐसा कोई रास्ता नहीं था, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पे मैंने आपके राह में पैसे खर्च नहीं किए, यानी कि मैं अमीर था, मैं आपके राह में पैसे खर्च करता था आपकी रज़ा के लिए। और अल्लाह ताला फरमाएगा कि नहीं, आप पैसे इसलिए खर्च करते थे कि लोग आपके बारे में कहें कि बंदा बहुत ज़्यादा जो है पैसे खर्च करने वाला है और बड़ा यानी कि अच्छा बंदा है, तो आपको तारीफ़ चाहिए होती थी और लोगों ने आपकी तारीफ़ की थी, इसलिए अब आपको भी कोई अजर नहीं मिलेगा और उसको भी जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो ये जो आजकल लोगों के दरमियान ये वीडियोस का, पिक्चर्स का ये ट्रेंड चल पड़ा है, तो इसमें 2 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो बेसिकली मैं चाहता था कि आपके साथ शेयर करूं। पहली चीज़ तो ये है कि ये जो आपको मैंने हदीस सुनाई है, तो इसके मुताबिक अगर अल्लाह ताला हमें कहे कि आप जब उम्रा करने के लिए गए थे तो आप चाहते थे कि लोग आपको लाइक करें, आपको कमेंट्स दे, आपको लोग देखें, और बेसिकली यानी कि आप वैलिडेशन चाहते थे या आप इससे आपको ग्रेटिफिकेशन मिल रही थी, आप इसको एंजॉय कर रहे थे जब लोग आपको लाइक कमेंट्स देते थे, तो आपको कोई अजर नहीं मिलेगा। और यानी कि अगर हमें सज़ा हो जाती है उल्टा इसके ऊपर, तो एक तो हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। और दूसरी चीज़ वो मैं समझता हूँ वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चले, ये तो हमारा इंडिविजुअल वाला मामला है, जो दूसरा मामला है वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। जो हरम है तो वहाँ पे यानी कि ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें भी हैं जो हरम के अलावा किसी जगह पे अगर आप करते हैं तो वो जायज़ है, हरम के अंदर वो जायज़ नहीं है। मसलन ज़माने जाहिलियत से लेकर यानी कि तब भी ऐसे ही था कि अगर किसी को बाप का कातिल भी वहाँ पे नज़र आता था तो वो उसको हाथ नहीं लगाता था कि ये हरम है, यहाँ पर हर बंदा महफूज है। तो ये भी एक किस्म से गैर महफूज लोग महसूस करते हैं। अगर आप हाथ में मोबाइल लेके बैठे हुए हैं, आप लोग भी उसमें, ज़ाहिर बात है लोग कैमराज में नज़र आ रहे हैं, अगर कोई खातून है वो पर्दा करती है, वो आपसे छुपते हुए फिर रही है, तो ये कोई मुनासिब बात नहीं है। तो लास्ट में जब सिर्फ 2 चीज़ें मैं और इसमें ऐड कर दूँ, वो बल्कि वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक ये कि जब भी मैं चाहता हूँ कि इस बारे में बात करूँ तो उन दिनों कोई ना कोई मेरा दोस्त उम्रा पे होता है और मुझे डर लगा होता है कि खुदा न खास्ता उसके जहन में ये ना आए कि उसकी तस्वीरें देख के या मैं उस पर वीडियो बना रहा हूँ। तो पहली बात ये है कि ऐसा मेरा कोई दोस्त नहीं है जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और ये जो दोस्त है जिसका मैंने वाक़या आपको सुनाया, ये पाकिस्तान से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये पाकिस्तानी नहीं है। जो दूसरी बात है वो ये है कि हम किसी के नीयत के ऊपर हमें शक नहीं करना चाहिए। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि काफ़ी सारे जो दोस्त भाई हैं वो इसलिए वीडियोस बनाते हैं, वो इसलिए तस्वीरें बनाते हैं कि वो बड़े अपने यानी कि वो हार्ड इनकम मनी से वो वहाँ तक पहुँचते हैं और फिर वो चाहते हैं कि वो अपने साथ मेमोरीज़ लेके जाए, और ज़ाहिर बात है वो अल्लाह ताला की मोहब्बत में वो वीडियोज़ बनाते हैं, तो हम उनके ऊपर शक नहीं करते। मगर शैतान बहुत पावरफुल है और वो चीज़ों को बड़ा ईज़िली फ्लिप कर सकता है, स्पेशली जैसे मैंने कहा कि फिर लोगों को
کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو ہمیں اس میں یعنی کہ جتنا میکسیمم ہمارے لیے پاسبل ہے ہمیں اس میں احتیاط کرنی چاہیے، اور ہمیں یہ جہاد کرنا چاہیے کہ نہیں، یہ میری جو عبادت ہے یہ صرف اللہ کے لیے ہے، اس میں مجھے لوگوں سے کمنٹس، شیئرز، یہ چیزیں نہیں چاہیے، صرف اللہ تعالیٰ کو میں نے اس پہ راضی کرنا ہے۔